हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डायरेक्ट टैक्सेशन का स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सेकंड प्रॉब्लम। ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं फर्स्ट सम। अब हम सेकंड सम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 5 में आता है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद आई विल रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट्स को कि वो स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, ताकि आगे जब हम सॉल्यूशन करें तो आप रेफ़र कर सकें उसको। दिस इज़ द क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री हीरो फॉर द प्रीवियस ईयर। ये कुछ इनकम्स दी हुई है। एक प्रीवियस ईयर में मिस्टर हीरो ने ये इनकम्स अर्न किया है, जिसका टैक्सेशन उसे असेसमेंट ईयर में पे करना है। सो हम देखेंगे कि अगर मिस्टर हीरो का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होती है। रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RNOR, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है। एंड नॉन रेसिडेंट दैट इज़ NR, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है। तो तीन ही रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, RNOR, RNOR एंड NR। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। मिस्टर हीरो के ऊपर कितनी लाइबिलिटी आती है। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इस क्वेश्चन का। लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले कोई भी सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें लिखना पड़ता है, दैट इज़ नेम ऑफ असेसी। इस क्वेश्चन में जो असेसी है वो है मिस्टर हीरो। यहाँ पे श्री हीरो लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा हुआ रहेगा हम उसी तरीके से लिखेंगे, श्री हीरो। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मिस्टर हीरो भी लिख सकते हैं। असेसमेंट ईयर यूजुअली उस पर्टिकुलर ईयर का ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस अज्यूम 2021 इज़ द असेसमेंट ईयर। तो उसका प्रीवियस ईयर यानी कि एक साल पहले जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं दैट इज़ 2019 एंड 20। लीगल स्टेटस श्री हीरो नाम से इंडिकेट करता है कि ही इज़ एन इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी। सो इंडिविजुअल इज़ द स्टेटस। सो नेम ऑफ असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड लीगल स्टेटस, ये चार चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने लिखा है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट का नाम देना होता है कंप्यूटेशन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, क्योंकि हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सम कर रहे हैं। हमारी पहली इनकम थी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन धारवाड़। अब धारवाड़ इंडिया में ही है, तो इंडिया में अर्न की हुई इनकम सबको टैक्सेबल होती है। यानी कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कोई भी रहने दो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, इंडिया में कमाई गई इनकम या इंडिया से कमाई गई इनकम सबको टैक्सेबल होती है। सो इट इज़ टैक्सेबल टू ऑल। तो 7,000 तीनों अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट इनकम है हमारी इनकम अक्रूड इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया मतलब इंडिया से अराइज हुई है, बट रिसीव्ड इन इटली, कहीं पे भी मिली हो, इंडिया से अराइज होने वाली इनकम सबको टैक्सेबल होती है। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी रहने दो, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, सबको टैक्सेबल रहेगा। तो 6,000 तीनों कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट इनकम है हमारी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड। बिजनेस इंग्लैंड में है, रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन टैक्स उसे इंडिया में पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है, पैसा उसने इंडिया में, पैसा उसे इंडिया में मिला है। तो येस ऑफ कोर्स ये तीनों को टैक्सेबल होगा, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है। तो इंडिया में से मिलने वाली इनकम, इंडिया से मिलने वाली इनकम सबको टैक्सेबल होती है, वेदर योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो तीनों कॉलम्स में 5,000 का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अफ्रीका, रिसीव्ड इन इंडिया। अगेन इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी अफ्रीका में है, लेकिन इनकम कहाँ मिली? इंडिया में। तो इसीलिए सबको टैक्सेबल होगा। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी रहने दो, RNOR या NR, सबको टैक्सेबल रहेगा। तो 4,000 का अमाउंट है जो तीनों कॉलम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इनकम है हमारी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस स्टैब्लिश्ड इन ईरान एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, द बिजनेस बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यानी कि फॉरेन इनकम है, बाहर की इनकम है, बाहर ही मिली है, लेकिन उसका बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जब भी कंट्रोल इंडिया में है बिजनेस का और बिजनेस एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया है, तो रेसिडेंट को टैक्सेबल होता है। यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन दो रेसिडेंशियल स्टेटस को टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड कॉलम में हम 3,000 का अमाउंट लिखेंगे और लास्ट कॉलम में निल।
नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान एंड डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, यानी कि ये बाहर की इनकम है, आउट ऑफ इंडिया की इनकम है, बाहर की इनकम बाहर मिली, और कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि कंट्रोल भी बाहर ही होगा, क्योंकि इंडिया में होता तो मेंशन किया हुआ रहता। तो बाहर की इनकम बाहर मिली और कंट्रोल भी बाहर है, तो सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होता है, बाकी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 2000 और बाकी के दो कॉलम में नील लिखेंगे क्योंकि नॉट टैक्सेबल है वो। नेक्स्ट वन इज पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम है, मतलब इस प्रीवियस ईयर में आपने कुछ अर्न ही नहीं किया। तो जब हमने इनकम ही इस ईयर में नहीं अर्न किया है तो सिर्फ पैसे लेकर आने के लिए टैक्सेबिलिटी होती है क्या? नो। कोई भी चीज़ टैक्सेबल तभी होगी जब वो इनकम होगी, तो पहले इनकम होना ज़रूरी है। ये तो सिर्फ पैसे लेकर आना है, तो रेमिटेंस लेकर आना टैक्सेबल नहीं होता है। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कोई भी रहने दो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। सो सारी इनकम्स कंप्लीट करने के बाद आपने पोस्टिंग कर दिया, तो लास्ट में हमें इसका टोटल करना होता है। तो आप देख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमने स्टेटमेंट का नाम दिया है। पर्टिकुलर्स और 3 रेसिडेंशियल स्टेटस के कॉलम्स बनाए हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में हमने सारी इनकम्स लिखी है और जितना भी अमाउंट जिसको टैक्सेबल था हमने वो मेंशन कर दिया, जो नॉट टैक्सेबल है वो नॉट टैक्सेबल लिख दिया है। समराइज़ करके इसे हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद फर्स्ट कॉलम का टोटल, यानी कि अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो आपको 27,000 पे करना पड़ेगा। यानी कि इस केस में मिस्टर हीरो है तो मिस्टर हीरो को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस है तो 27,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मिस्टर हीरो का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 25,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मिस्टर हीरो का रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो उसे टैक्सेबिलिटी 22,000 के ऊपर आएगी। सो दिस इज़ दी ओवरऑल सम ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप everyone got benefit out of it. Please like and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you.